हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, जिसकी हम 2 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। दोस्तों जिसने पहले दोनों क्लास नहीं देखी हैं, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे, क्योंकि आपको पता है पहली दोनों क्लासों में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहली दोनों क्लास नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें बता चुका हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, प्रश्न लिखा होगा भिन्न शब्द को पहचानिए या चुनिए दोस्तों, ठीक है। भिन्न शब्द को चुनिए। वो भिन्न की जगह विषम भी बोल सकता है, बात एक ही है, ठीक है। विषम शब्द को चुनिए। और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों। चारों में से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक समान होंगे और एक उनमें से अलग होगा। जो अलग होगा, जो भिन्न होगा, उसको आपको पहचानना होगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे और इसका आंसर देखते ही आप लगा सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने पहले दोनों क्लासों को अच्छे से समझा है तो, ठीक है। आप कहोगे सर लोहा, चांदी, सोना ये क्या है बता सकते हो? आप कहोगे सर ये हैं ठोस धातु। और जब मैं आपसे पूछूंगा पारा क्या है, तो आप कहोगे पारा क्या है? तरल धातु। कैसी है ये? तरल धातु। दोस्तों सबसे अलग कौन सा हो जाएगा आपका? आप कह दोगे सर पारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है दोस्तों, ठीक है। देखते ही लगा दो इसका आंसर, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं कहूंगा क्यों? आप कहोगे सर ये जनवरी 31 दिन का होता है, ये भी 31 दिन का होता है, ये भी 31 दिन, और सर इसमें जून में होते हैं 30 दिन। तो हमें सबसे अलग बताना था, भिन्न हमको पहचानना था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, 43 भी। बता सकते हो इसका आंसर? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप कैसे बता सकते हो इसका आंसर? आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप देखते ही कह दोगे सर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने मेंसुरेशन मैथ में थोड़ी बहुत पढ़ी है तो वो इसका आंसर बता सकता था। क्यों दोस्तों? आपको पता है वर्ग, आयत और वृत्त ये क्या है? 2D आकृति हैं, ठीक है। 2D आकृति हैं। अब सभी को पता है 2D आकृति क्या होती है या नहीं पता दोस्तों? ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको मैथ्स में पढ़ा दूंगा, बट अभी आप इतना याद रखिए क्या है? 2D आकृति है। और ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? गोला 3D आकृति है। तो इसलिए दोस्तों अलग कौन सा हुआ हमारा? गोला हमारा सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 भी काफी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? क्या हो जाएगा? आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 में भिन्न है। मैं कहूंगा कैसे भिन्न है? तो आप कह दोगे, आप कहोगे तांबा, सोना, चांदी। अभी तो बता चुका हूं मैं क्या है ये क्या है बता सकते हो मुझको? आप कहोगे सर ये हैं धातुएं। क्या है ये? धातुएं। और ये कांसा क्या है? कांसा क्या है बता सकते हो? आप कहोगे सर कांसा है मिश्र धातु, ठीक है। क्या है? मिश्र धातु। तो सबसे अलग कौन हुआ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 भी काफी आसान क्वेश्चन है। लगा दो इसको भी। क्या आंसर हो जाएगा 45 का? क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूंगा क्यों? आप कहोगे सर ताप, प्रकाश और विद्युत ये तीनों एक समान है। एक समान कैसे हैं? क्योंकि दोस्तों ये सभी क्या हैं? ऊर्जा प्रतिरूप है। क्या है? ऊर्जा प्रतिरूप।
क्या है ये? ऊर्जा प्रतिरूप दोस्तों। बल्ब सबसे अलग है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 भी काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपका टाइम बचा लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत आसानी से आप इनको लगा सकते हैं दोस्तों। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में वर्गीकरण में 4 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 दोस्तों। अभी हम 4.1 को ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 4.1 में है, कितने? 145 क्वेश्चन, ठीक है। आज 80 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और दोस्तों अगली क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे 4.1 को, ठीक है। और कोशिश करूंगा 4.2 को भी एक ही क्लास में खत्म कर दूं, और 4.3 को भी एक ही क्लास में खत्म कर दूं, और 4.4 को भी एक ही क्लास में खत्म कर दूं। मतलब अभी 4 क्लासें और आनी है इस चैप्टर की। बट विश्वास रखिए दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बस आपको किसी भी कहीं भी चले आना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 क्वेश्चन करा के आपको चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक है। और आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको कुछ का कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा, विश्वास रखिए एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका किसी भी चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता सकते हो? इसका आंसर आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा, तो आप कहोगे ये लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा। लहर मतलब जल से संबंधित है या नहीं? जल से संबंधित है या नहीं? लहरें चल रही हैं, नदी में लहरें उठ रही हैं, जल से संबंधित है। प्रवाह, धारा प्रवाह आपने पढ़ा होगा, तो ये भी जल से संबंधित है। ज्वार भाटा भी जल से संबंधित है। तो तीनों एक समान हुए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी भिन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 को भी आप देखते ही लगा सकते हो इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बता सकते हो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा? आप कहोगे सर ड्राइवर को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बढ़ई क्या बनाता है आपको पता ही है, ठीक है। बढ़ई क्या बनाता है पता है या नहीं? ये सुनार भी आपको पता है क्या बनाता है, लोहार भी। मतलब ये तीनों जो हैं किसी ना किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ड्राइवर क्या होता है दोस्तों? ये अलग है। ड्राइवर मतलब ड्राइव जो करता है, ठीक है। तो सबसे अलग हमसे पूछा गया था, सबसे अलग भिन्न हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा 48 का आंसर? आप कहोगे सर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूंगा क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? आप कहोगे सर ये स्याही, कागज, लेखनी मतलब कलम, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? ये बताओ। स्टेशनरी की वस्तुएं हैं। किसकी? स्टेशनरी की वस्तुएं हैं। आप वैसे भी देख सकते हैं, कार्यालय सबसे अलग है दोस्तों, ठीक है। स्याही, कलम, कागज, ये तीनों एक ही लग रहे हैं या नहीं लग रहे? बताओ आपको। आप कह दोगे सर देखते ही इनको तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते ही आप लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 क्वेश्चन को देखोगे और इसको भी आप देखते ही लगा दोगे, ठीक है। इसको तो बिल्कुल देखते ही लगा दोगे। कुछ अगर बच्चों अगर आप जानते होगे ना थोड़ा बहुत भी, तो इसको देखते ही लगा दोगे। क्या लगा दोगे इसका आंसर? आप कह दोगे सर ये चमगादड़ हो जाएगी इसकी। तो मैं कहूंगा क्यों? आप कहोगे सर ये कोआ, कबूतर, तोता, ये दिन में उड़ते देखे होंगे आपने। अगर आपने देखी है चमगादड़, अगर आपके यहाँ होंगी तो आपने देखा होगा ये कब उड़ती हैं? इनको रात में दिखाई देता है। ये रात को उड़ती हैं। कब? रात को दोस्तों। तो भिन्न कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 50 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं, ठीक है। 50 को लगा दोगे या नहीं देखते ही? आप कह दोगे सर बिल्कुल देखते ही लगा देंगे 50 को भी। इसका आंसर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूंगा बी क्यों हो जाएगा? आप कहो सर मणिक्य, नीलम, पुखराज, ये क्या होते हैं? तीनों क्या है दोस्तों? ये रत्न है। क्या है? ये रत्न। और हमारा सोना सबसे अलग हो गया दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 की तरफ
51 भी आप देखते ही लगा सकते हैं, बिल्कुल देखते ही लगा सकते हो उसको बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करके जाना जब एग्जाम में जाओ तो, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आना इन क्वेश्चन की, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सर ऑप्शन नंबर बी व्रत क्यों हो जाएगा? मैं कहूँगा वर्ग बताओ कैसे होता है। आपको सर वर्ग ये होता है, ठीक है। आयत क्या होता है? आपको सर आयत इस तरीके से होता है। त्रिभुज क्या होता है? आपको सर त्रिभुज ये हो गया। तो मतलब आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये सरल रेखा, सरल रेखाओं से बना हुआ है ये, ठीक है। सरल रेखा से बना हुआ है ना, ये देखोगे आप, ये सरल रेखाओं से बना हुआ है, ये भी सरल रेखाओं से बना हुआ है। जबकि वृत्त की बात करूंगा तो वृत्त आप कहोगे सर ये है, ठीक है। तब आपको क्लियर हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा भिन्न हो जाएगा? आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा भिन्न शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करेगा, ठीक है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? नाट्यशाला। क्योंकि आपको पता है ये तीनों क्या है, क्या है, ये पूजा स्थल है। तीनों तीनों क्या है? पूजा स्थल दोस्तों। इसलिए नाट्यशाला हमारा अलग हो जाएगा, भिन्न शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 को देखेंगे। 53 को भी सभी बच्चे देखते ही लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? आपको पता है मीठा एक स्वाद होता है, जैसे आप किस चीज को खाते हो आप कहते हो मीठी लग रही है, ठीक है। कड़वा, आप करेला खाओगे या कुछ चीज खाओगे तो आप कहोगे कड़वा लग रहा, मतलब कुछ स्वाद तो है, ठीक है। नमकीन, किसी चीज को खाओगे आप तो आप कहोगे ये तो नमकीन लग रही है, ठीक है, मतलब ये स्वाद में आ रही है, ठीक है। जबकि कोई वस्तु स्वादहीन, मतलब कोई स्वाद ही नहीं है उसमें, तो सबसे अलग हुआ ना ऑप्शन नंबर डी। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वादहीन मतलब कोई स्वाद नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे और इसको भी आप देखते ही लगा सकते हो 54 को। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वनि परीक्षण। ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों समाचार पत्र ये और ये सब क्या है, आपने अगर अखबार पढ़ा होगा ना तो ये भी लिखा हुआ देखा होगा, उस पर देखा है नहीं, ये भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये समाचार पत्र से संबंधित हैं। तीनों क्या है? समाचार पत्र से संबंधित हैं। ध्वनि परीक्षण अलग हो गया ना, सबसे सबसे अलग हुआ ना। आप कह दो सर बिल्कुल ठीक है, तो भिन्न शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा भिन्न शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर देखते ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूंगा क्यों? आप कहते हो सर ये तीनों खोज से संबंधित है। किससे? खोज से संबंधित है। इसलिए दोस्तों हमसे पूछा था सबसे भिन्न कौन है, तो सबसे भिन्न दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। 56 भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो सब्जी उगाते हैं वो इसका आंसर बहुत जल्द बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है सब कुछ। सब्जी कौन सी जमीन के ऊपर उगती है, कौन सी जमीन के नीचे उगती है, इसमें वही लॉजिक है दोस्तों। तो आप देखते हैं इसका आंसर बता दोगे सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आपको पता है आलू, गाजर, प्याज ये तीनों जमीन के नीचे, किसके? जमीन के नीचे उगते हैं दोस्तों। क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। किसके? जमीन के नीचे पैदा होते हैं ये। क्लियर है? और ये जो होता है दोस्तों टमाटर जमीन के ऊपर दोस्तों। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे भिन्न शब्द पूछा था, तो भिन्न शब्द क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। आप कहते हो कुत्ता घर, अश्वशाला और मांद, ये क्या है तीनों? बताओ तो सही मुझे, क्या है ये तीनों? आप कह दोगे सर ये जो है किसी न किसी प्राणी के रहने की जगह हैं। जैसे कुत्ता घर कुत्ते के रहने की, अश्वशाला घोड़े के रहने की। इसी प्रकार दोस्तों ये तीनों क्या हैं? किसी न किसी के
प्राणी के रहने की जगह है। जबकि ताला क्या होता है, ताले को तो आप सब जानते हो, ताला लगा दो, ताला क्या होता है सब जानते हो या नहीं, आप क्या तो सब जानते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ, हमसे सबसे भिन्न शब्द तो पूछा था, भिन्न शब्द क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 58 भी काफी आसान है, इसको भी देखते ही लगा दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ये कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको तो देखते ही लगा सकते हो यार, आप बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, एक बार पढ़ के दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए एक बार में ही। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मकान, अपार्टमेंट, भवन, ये तीनों क्या है दोस्तों, क्या है, ये सभी मनुष्य के रहने की जगह हैं। किसके, मनुष्य के रहने की जगह हैं, मनुष्य के रहने की जगह। संस्था क्या होती है यार, जानते हो या नहीं संस्था के बारे में, कोई नई बात थोड़ी ना है, आप क्या दोस्तों जानते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हमसे सबसे भिन्न शब्द तो पूछा था, भिन्न शब्द हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन 59 की तरफ। क्वेश्चन 59 को देखेंगे। 59 भी आप देखते ही लगा दोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा कैसे इतनी जल्दी, तो आप कह दोगे सर साफ तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है क्या, ये सिंह, कछुआ, बकरी सभी क्या है, ये जानवर है। किन्नर, किन्नर क्या होती है यार, सब जानते हो या नहीं जानते, इसमें भी बताना पड़ेगा क्या, आप कह दो सर मत बताओ ये तो हमको पता है। ठीक है, तो भिन्न शब्द हमसे पूछा था, भिन्न शब्द क्या हो जाएगा, किन्नर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, आप कह दो सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोखा देना। मैं कहूंगा क्यों हो जाएगा ये, तो आप यही कहोगे सर ये प्रसन्नता, मतलब प्रसन्न, कुछ अच्छा काम करते हैं हम तभी हम प्रसन्न होते हैं, अच्छा भाव है ये। ठीक है, और सत्य, मतलब सत्य बोलना भी एक अच्छा भाव है। ठीक है, और ईमानदारी तो है ही दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अच्छे भाव हैं। ठीक है, क्या है, ये अच्छे भाव के सूचक हैं। अब दोस्तों ये धोखा देना तो अलग हो गया ना, धोखा देना किसी को मतलब गलत बात है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों प्रसन्नता, मतलब ईमानदारी और सत्य, तीनों सेम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं आपको, आप क्या दोस्तों बिल्कुल लग रहे हैं। तो धोखा देना डायरेक्ट लगा सकते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। 61 को भी काफी आसानी से आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। मैं कहूंगा क्यों हो जाएगा, आप कहो सर अमृतसर को छोड़कर अन्य सभी किसी राज्य की राजधानियां हैं। भोपाल किसकी राजधानी है, हैदराबाद किसकी है, बंगलुरु किसकी है, सब आपको पता है दोस्तों। बस मुझे थोड़ा सा आपको हिंट्स देना था, वो मैंने दे दिया दोस्तों। ये अमृतसर दोस्तों, इसको छोड़कर ये अन्य सभी क्या है दोस्तों, क्या है, अमृतसर को छोड़कर अन्य सभी किसी राज्य की राजधानियां हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे बताओ, आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी, पैर क्यों हो जाएगा, तो आप कहो सर पैर को छोड़कर अन्य सभी आंतरिक भाग हैं, शरीर के आंतरिक भाग हैं। ये जिगर अंदर होता है शरीर की, आंत भी अंदर होती है, फेफड़े भी अंदर होते हैं, पैर जो होता है बाहर होता है। तो इसलिए हमसे भिन्न शब्द पूछा था दोस्तों, भिन्न शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 भी काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी, क्यों, आप कहोगे सर ये केस, बाल, बाल जो होते हैं केस बालों को बोलते हैं। पर जो होते हैं, पर जानते हो ना उनके पर जो होते हैं, ऊन, ऊन भी आप जानते हो। ठीक है, जानते हो या नहीं ऊन, आप कहोगे सर जानते हैं, तो आप एकदम लगा दोगे सर घास को छोड़कर, ये घास जो थी, घास को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, जीव जंतु के शरीर पर होते हैं। ये बाल जीव जंतु के शरीर पर होते हैं, पर भी होते हैं, ऊन भी होती है, नहीं बताओ किसके शरीर पर होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ऊन किसके शरीर पर होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, इसका आंसर क्या था ऑप्शन नंबर डी, भिन्न शब्द था हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे और इसका आंसर आप देखते ही लगा पाओगे। आप कहीं ना कहीं एकदम देखते ही इसका आंसर लगा दोगे, सर इसका आंसर हो जाएगा टैंक। मैं कहूँगा टैंक क्यों हो जाएगा, आप कह दोगे सर महासागर, कुआं और झील। आपको ऐसा लग रहा है तीनों सेम से नहीं लग रहे हैं आपको, मैं कहूँगा कैसे, आप कहोगे सर ऐसे लग रहे हैं क्योंकि आपको पता है टैंक को छोड़कर, क्योंकि टैंक जो होता है आपके घर में भी रखे होते हैं, 1000 लीटर का टैंक है, 2000 का है, 500 लीटर का, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों पानी को स्टोर किया जा सकता है। मतलब 1000 लीटर है तो उसमें 1000 लीटर पानी भर के स्टोर किया जा सकता है। जबकि इसमें पानी की महासागर में लिमिट नहीं होती, झील में लिमिट नहीं होती, कुओं में दोस्तों लिमिट नहीं होती कितना पानी आ सकता है दोस्तों। मतलब इसमें पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसमें पानी को नहीं रोका जा सकता। जबकि हम टैंक में पानी को रोक सकते हैं कि 1000 लीटर का टैंक हमने भर लिया, अब उसको यूज करते रहेंगे दोस्तों। क्लियर है आपको सर? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें भिन्न शब्द बताना था, भिन्न शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 दोस्तों क्या है, 65 को भी आप देखते ही लगा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पायलट, ड्राइवर, नाविक, ये सब क्या है, एक ड्राइवर ही तो है ये सब। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। यात्री जो यात्रा करता है, सबसे अलग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है ये तो यार कोई भी कर सकता है बच्चा। एक बार पढ़ लोगे, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो तुम्हें क्वेश्चन लगता है कि फंस सकता है ये वाला, तो उसके नोट्स बनाते जाओ और जब एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले उसका अच्छे से रिवीजन करके चले आना। एक सिंगल क्वेश्चन में आपको बाहर नहीं जाएगा, ये बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 को भी आप देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा, आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे सर, शनि, शुक्र, बृहस्पति, ये क्या है, तीनों ग्रह हैं और सूर्य एक तारा है। क्या, सूर्य एक तारा है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे अलग हो गया या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपको पता भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 भी आप देखते ही लगा सकते हैं। आप देखते ही लगा दोगे या नहीं, आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे सर प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र, ये तीनों स्कूल में ही तो जाते हैं। सबसे अलग तो पूछा हमसे, तो सबसे अलग हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भिन्न शब्द क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्कूल को छोड़कर अन्य सभी स्कूल में कार्यरत मतलब ये कार्य करते हैं, और ये कर्मचारी मतलब ये छात्र है, ठीक है। क्लियर है या नहीं, आपको सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं इसका आंसर। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन पर। देखते हैं आप लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है घोंसला, घोंसला क्या है बता सकते हो, घोंसला सब जानते हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको घोंसला ही ना पता हो क्या होता है। आप कह दो सब जानते हैं। बिल आप सब जानते हो। गुफा मतलब ये तीनों क्या है, जीव जंतुओं के रहने के स्थान है, ठीक है, जीव जंतु के रहने के स्थान है दोस्तों। हमारी छत क्या होती है, छत के बारे में सब जानते हैं दोस्तों। तो भिन्न शब्द हमसे पूछा गया था, भिन्न शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 भी आप देखते ही लगा सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको भी देखते ही लगा सकते हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूँगा क्यों, आपको सर डाक, तार और टेलीफोन, डाक द्वारा किया जाती है दोस्तों, आपको पता है या नहीं। आप कह दो सर बिल्कुल, संदेश भेजने का माध्यम है ये। डाक क्या है, संदेश भेजे जाते हैं, और तार से भी संदेश भेजे जाते हैं, और टेलीफोन से भी संदेश भेजे जाते हैं। तो मतलब ये क्या है, तीनों संदेश भेजने के साधन है। क्या है, संदेश भेजने के साधन है। तो इसलिए सबसे अलग पूछा था हमसे, भिन्न शब्द को पहचानिए, तो भिन्न शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, आप बता सकते हो इसका आंसर। आप कह दोगे सर देखते ही लगा देंगे इसका आंसर, तो मैं कहूंगा क्या हो जाएगा, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूंगा क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप कहो सर चुकंदर को छोड़कर
अन्य सभी जमीन के ऊपर होते हैं। चुकंदर आपने देखा ही ना होगा कहाँ होता है, तो आंसर क्या लगाओगे इसका? तो इसलिए अब समझ लो, अब समझ लो, ये गन्ना, सेब, ये क्या होते हैं? सब जमीन के कहाँ होते हैं? जमीन के ऊपर। और चुकंदर जो होता है क्या होता है? जमीन के नीचे दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया? आप कहो सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भिन्न शब्द हमसे पूछा था, तो भिन्न शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 को भी देखते ही लगा दो देखते ही। आप कह दो सर लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा कैसे लगाया, तो आप कहो सर जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। बंधन मतलब किसी चीज में बंध जाना, मतलब जोड़ना। और कड़ी मतलब किसी चीज, कड़ी बन गई ना, कि जैसे दो चीजों को जोड़ देते हैं कड़ी बन जाती है, तो इस तरीके से ये भी जोड़ने से संबंधित है, ये भी जोड़ने से संबंधित है, ये भी जोड़ना है। तो दोस्तों हमसे भिन्न शब्द पूछा था, तो भिन्न शब्द हो जाएगा हमारा कांटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। 72 भी काफी आसान क्वेश्चन है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? आपका एक ही जवाब होगा सर, नींबू, नारंगी और चकोतरा किसी ने देखा है? सभी ने देखा होगा। किसी ने नहीं देखा होगा तो क्वेश्चन गलत कर दोगे और क्या करोगे? ठीक है, चकोतरा दोस्तों देखा होना चाहिए सभी ने। दोस्तों क्या हो जाएगा? सभी क्या है? नींबू रसीला, रसीला हो दोस्तों, रस निकलता है इसमें। नारंगी में रस निकलता है, चकोतरे में तो बहुत रस निकलता है। तो तीनों में क्या निकलता है? इसमें रस निकलता है। जबकि सेब दोस्तों, सेब में रस निकलता है क्या? बताओ। आप कह दो सर नहीं। ठीक है, सेब को छोड़कर अन्य सभी रसीले फल हैं। क्या है? सभी रसीले फल हैं सेब को छोड़कर। तो हमसे भिन्न शब्द पूछा गया था, तो भिन्न शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप देखते ही लगा दो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूंगा क्यों हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी? आप कह दोगे सर कराटे, कराटे अकेला इंसान कोई खेल सकता है? कराटे किसी से तो कराटे करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। कुश्ती अकेला खेल सकता है क्या? नहीं यार, कुश्ती अकेला नहीं खेल सकता, उसके लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। मुक्केबाजी अकेला कर सकता है क्या? नहीं यार, उसके लिए भी कोई होना चाहिए। लंबी कूद, हाँ लंबी कूद अकेला इंसान कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है, लंबी कूद को छोड़कर अन्य सभी खेलों में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हुआ? सबसे भिन्न हमसे पूछा गया था। भिन्न शब्द क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। इसको भी आप देखते ही लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बताना है? भिन्न शब्द को हमको पहचानना है। तो भिन्न शब्द पहचान सकते हो? आप कह दो सर बिल्कुल पहचान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूंगा कैसे? आप कह दोगे सर ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये क्या हैं? कैसे रंग हैं? ये प्राथमिक रंग हैं। कैसे रंग हैं? प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, जीके में पूछ लेता है निम्न में प्राथमिक रंग कौन सा है दोस्तों? तो ये तीन जो है क्या है? ये प्राथमिक रंग आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। दोस्तों 75 को भी देखते ही लगा दो, देखते ही लगा दो इसको भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता बस, कार और ट्रक ये क्या दोस्तों? सड़क परिवहन के साधन है। मतलब तीनों क्या पे चलते हैं? सड़क पे चलते हैं। और ट्रेन कहाँ चलती है दोस्तों? पटरियों पर, आपको पता ही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे दोस्तों यही पूछा गया था कि भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इतना करा दिया और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ। ठीक है, आप आंसर तो बताते नहीं हो, मुझे पता चलता नहीं कि आपसे सोल्व हुए या नहीं हुए। अगर नहीं होंगे दोस्तों आप तो नहीं लिखकर भेज दिया करो, मैं अगली क्लास में उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये 5 क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। नहीं बता पाओ तो अगली क्लास में जब आप 4 क्लास लूंगा दोस्तों, उसमें पहले आपको ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूंगा, इनके आंसर बता दूंगा, फिर हम आगे से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।
77 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपका कमेंट सही होगा दोस्तों, अगर आंसर सही होगा तो मैं सही कर टिक कर दूंगा, अगर दोस्तों गलत होगा तो मैं आपका तब भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन तो कई बार हो चुका है, पहली क्लासों में भी शायद था, ये पहले 2 क्लास करी थी उनमें भी था और फिर से आ गया दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देखते ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन के आपको होमवर्क के लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताना आपको। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बिना लाइक करे चले जाते हो आप, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल ना मिले तो अच्छा फील नहीं होता, ठीक है। फिर आप कहते हो कि सर आप रोज वीडियो अपलोड किया करो, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे क्योंकि मैं वीडियो कोई भी डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वरना आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाती, फिर आप कहते हो सर आपकी वीडियो नहीं आती रेगुलर, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ये अगली क्लास में 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद 3 एक्सरसाइज बचेंगी, उनको मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूं। तो दोस्तों इससे आपकी थोड़े जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। और विश्वास रखिए पूरे यूट्यूब पर कहीं भी अगर आपको इतने क्वेश्चन कोई करा दे, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा, नीचे आके बस कमेंट कर देना कि सर उन्होंने इतना करा रखा है, ठीक है। क्योंकि वर्गीकरण में मतलब 145 क्वेश्चन इसमें, और मतलब अभी 3 क्लास और होनी है। अगर 50 क्वेश्चन भी मैं मानूं, 50 से तो ज़्यादा हैं, 5 या 15, मतलब अभी आप लगा सकते हो 155 से ज़्यादा क्वेश्चन ही होंगे, 155 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप लगा सकते हो यार, इतने क्वेश्चन कोई करा सकता है आपको क्या? इनसे बाहर क्वेश्चन चला जाएगा तुम्हारा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।